नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज जो कुछ भी जयपुर की जामा मस्जिद के सामने हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख करोड़ों करोड़ों एहसान है कि जयपुर में एक बहुत बड़ा हादसा होने से, एक बहुत बड़ी अनहोनी होने से बच गई। अभी हम कश्मीर पहलगाम का दर्द भूल नहीं पाए थे कि जयपुर की जामा मस्जिद के सामने एक बहुत हादसा होने से बच गया, एक बहुत बड़ी अनहोनी होने से बच गई। नहीं अल्लाह जाने क्या होता, फिर हम लोगों को क्या क्या सहना पड़ता। नाज़रीन किराम, तो आखिर कौन है ये लोग, इनका मकसद क्या है, ये क्या करना चाहते हैं, इनकी पूरी वीडियो, पूरी हकीकत मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। जो वीडियो जयपुर की जामा मस्जिद के सामने की वीडियो है, वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये वीडियो देखने के बाद आपको सारी हकीकत, सारी मालूमात आपको मिल जाएगी, सारी हकीकत आपको मालूम हो जाएगी। तो सबसे पहले आइए मैं आपको वो वीडियो देखता हूँ, उसके बाद मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ को आपको बताने की ज़रूरत या समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले वो वीडियो आपको दिखाता हूँ। ये वीडियो जैसे भी आए हैं उसको वो ठीक है, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाएं या जो लोगों ने वो गलत किया है, जो आतंकवादी हैं उनके खिलाफ जो भी कुछ भी करें, लेकिन इस तरह से मस्जिद पर आकर के उन्होंने आतंक फैलाने की कोशिश की है और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है। असल उससे हमारी नाराजगी है। अल्टीमेटम यही है कि उन पर एक्शन हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जी, कल तक का टाइम दिया है, कल असर तक का 5 बजे तक का टाइम दिया है। 5 बजे तक अगर पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है तो हमारे सारे जिम्मेदारों ने मिलकर ये बात कही है, हम आगे का ऐलान करेंगे और इससे बड़ा जी नहीं, अपील ही कही गई। कल तक हम इंतजार करेंगे, उसके बाद जैसा भी होगा हम ऐलान करेंगे, लोगों को सब इत्तला करेंगे और जो भी होगा उसके खिलाफ अगले कार्यक्रम का हम ऐलान कर देंगे। कल आपने इसमें इस्तीफे की मांग करी नहीं, किस विधायक के खिलाफ नहीं हरकत करिए, इसमें आपने इस्तीफे की मांग नहीं, इस्तीफा तो पार्टी को लेना चाहिए, सरकार को उन पर एक्शन लेना चाहिए। वो सरकार की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और वो देश की और प्रदेश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस्तीफा तो एक बात है, असलन तो जो उनका जो गलती है, जो गलत काम उन्होंने किया है, उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए। और ये एक ही बात नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारी चीजें हो गई है, लेकिन ये तो एक तरह से कहते हैं कि एक हद से भी ज्यादा बढ़ गया है। सारी हदों को पार कर दिया है उन्होंने मस्जिद की बेहुरमती की है और मस्जिद पर आकर के जिस तरह से उन्होंने नारेबाजी की है, वो अपने आप को बहुत ज्यादा देश प्रेमी बताने की कोशिश कर रहे हैं। अरे पूरा देश इसके खिलाफ है, पूरा देश जो पहलगाम में हुआ है उन मुजरिमों के खिलाफ पूरे साथ तौर पर साथ खड़ा हुआ है। सब लोग उसकी निंदा कर रहे हैं। जी, FIR दर्ज हो गई है। हम उम्मीद करते हैं कि एक्शन होगा। एक्शन नहीं होगा तो हम सब लोग मिलकर के और फिर हम भरपूर तरीके से उसका विरोध करें। देखिए, ऐसा है कि हाल ही में 2 दिन पहले जो कश्मीर में हुआ, पहलगाम में जो हुआ, बहुत ही दुखद है और बहुत दुख की घड़ी में पूरा देश पूरे दुख में है और बहुत चिंता की बात है और सब उसकी मुखालिफत कर रहे हैं, सब उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन उसी को बुनियाद बना करके हमारे यहाँ के जो हवा महल के MLA साहब हैं, जो हमेशा उनकी ज़बान से, उनके मुंह से तोड़ने की ही बात होती है, नफरत की बात होती है और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज जो कृत्य और जो काम उन्होंने किया है, जिस तरह से वो पूरी भीड़ को लेकर के जौहरी बाजार में आए हैं, न सिर्फ जौहरी बाजार में आए बल्कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ करके उन्होंने नारे लगाए हैं और बहुत यानी जिस गंदे तरीके से जो व्यवहार उन्होंने किया है, मस्जिद की बेहुरमती की है, उससे लोगों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, बहुत गुस्से में हैं लोग और यही मुतालबा कर रहे हैं कि उन पर एक्शन होना चाहिए। कमिश्नर से मुलाकात हुई है और कमिश्नर साहब ने CM साहब से भी बात की है। कल सारे जिम्मेदार लोग, मस्जिद कमेटी के लोग, मुस्लिम फोरम के लोग, जिम्मेदार लोग सब DG से भी मिलेंगे, ज़रूरत होगी तो चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करेंगे और यही बात हम उनसे कहेंगे। और कमिश्नर साहब से भी ये बात हुई है, उन्हीं के वादे पर उन्होंने जब इस बात का आश्वासन दिया है कि हम जरूर एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे। ये बात हमने नौजवानों से, आज शहर के लोगों से बात कही है कि अगर कल 5-6 बजे तक एक्शन अगर कोई नहीं होता है, असर की नमाज तक कोई एक्शन नहीं होता है, तो हम अगली कार्रवाई का ऐलान करेंगे और इससे बड़ा प्रदर्शन और धरना देंगे उस वक्त तक, जब तक कि उनके खिलाफ एक्शन ना हो जाए, वो गिरफ्तार ना हो जाए। यही एक मुतालबा है तमाम लोगों का। यही बात कही गई है FIR में कि ये जो MLA महोदय हैं, ये शहर का माहौल बिगाड़ने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आपसी भाईचारा, जो जयपुर का माहौल अच्छा बना हुआ है, उस माहौल को ये बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और इसी तरह की बात हमेशा करते हैं, जैसी बात आज उन्होंने की है और जो काम आज उन्होंने किया है जामा मस्जिद पे आकर के वहाँ जो नारे लगाए हैं, ये बहुत ही, इससे लोगों में बहुत ही गम है, गुस्सा है, नाराज़गी है उनके खिलाफ।
तो वो एक तरह से जो हमारा भाईचारा है उसको तोड़ने की कोशिश हमेशा करते हैं, और आज भी उन्होंने यही किया है। इसलिए पूरे शहर में उनके खिलाफ नाराजगी है। इसलिए हम सरकार से भी कहते हैं और पुलिस से भी और इंतजामिया से कहते हैं कि उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो ऐसा ही करते रहेंगे, वो माहौल बिगाड़ते रहेंगे शहर का। इसलिए क्या लिखा हुआ था? पोस्टर पर तो जो लिखा हुआ था वो तो ठीक है, पाकिस्तान मुर्दाबाद की बात लिखी हुई थी, लेकिन बाहर रोड पर वो जय श्री राम के नारे भी लगा रहे थे। और नाज़रीन किराम, आप तमामी लोगों ने वो वीडियो देखी जो जयपुर की जामा मस्जिद के सामने की वीडियो है। ये वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को किसी भी चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाज़रीन किराम, जो कश्मीर पहलगाम में जो हमला आतंकवादियों ने, जो दहशतगर्दों ने किया है, उसका हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम ये भारत सरकार से ये अपील करते हैं, ये गुजारिश करते हैं कि जो आतंकवादी, जो दहशतगर्द हैं, जो हमारे भारत के नागरिकों पर हमला किए हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उनके साथ सख्ती से पेश आने की अपील करते हैं। लेकिन ये कौन सा तरीका है? हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, ये हिंदुस्तान हमारी जान है, हमारी शान है। नाज़रीन किराम, जितना और धर्म के लोग हिंदुस्तान को अपना सब कुछ मानते हैं, उतना ही हम भी हिंदुस्तान को अपना सब कुछ मानते हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, ये कौन सा तरीका है कि मस्जिद के सामने जाने के बाद हुड़दंग मचाना, प्रोटेस्ट करना। अगर जिस वक्त ये लोग प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे, उस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि मुसलमान मस्जिदों में नमाज अदा कर रहे थे। अगर उस वक्त नमाज ना अदा कर रहे होते या नमाज अदा करके बाहर निकल रहे होते तो दोनों पक्ष आमने सामने होती, दोनों धर्म आमने सामने होते, दोनों धर्म के लोग आमने सामने होते, तो अल्लाह जाने क्या हादसा पेश आ सकता था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र व एहसान है कि वो हादसा होने से बच गया। नाज़रीन किराम, आप तमामी लोग इस वीडियो को देखने के बाद क्या कहते हैं? आपकी सोच, आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली वीडियो आने तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।